पिछले 8 साल के हर वीक के जैसे इस वीक भी नर्डी न्यूज के एक और एपिसोड में बहुत बहुत वेलकम। स्टार्ट करते हैं थंडरबोल्ट्स की मूवी से। आई गेस सबने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया होगा, नहीं देखे तो भाई आराम से ओटीटी पे देखना। अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने टोटल $185 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है, जो कि कलेक्शन वाइज कह सकते हो बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जा रही थी वैसा ही ये मूवी भी आगे प्रोग्रेस कर रही है, विच मींस कि ये मूवी भी लगभग $400 मिलियन के आसपास का कलेक्शन करेगी, जो कि थंडरबोल्ट्स के 180 मिलियन के बजट के अकॉर्डिंग बस ब्रेक इवन होता है। जिसका सिंपल में अगर मतलब समझाऊं तो थंडरबोल्ट्स मार्वल स्टूडियोज के लिए बस ब्रेक इवन कर पाएगी, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी। और कंसीडर करोगे कि यार कुछ ही टाइम में मिशन इंपॉसिबल की मूवी भी आने वाली है, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये $400 मिलियन का कलेक्शन भी मुश्किल हो सकता है। तो लेट्स सी ये मूवी कैसा बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म करती है, अपकमिंग वीक्स में पता चली जाएगा। लेकिन हाँ, इस मूवी से और भी कई सारे अपडेट्स हैं, मे बी इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं, तो आप लोग चाहो तो नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे स्किप कर सकते हो। सबसे पहले तो यार थंडरबोल्ट्स का ऑफिशियली मार्केट कैंपेन चलाते हुए इन्होंने जो स्टार का मतलब था वो चेंज कर दिया है। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि थंडरबोल्ट्स में स्टार का मतलब द न्यू अवेंजर्स था, विच मीन्स कि थंडरबोल्ट्स की टीम को अब द न्यू अवेंजर्स बुलाया जाएगा। जिन्होंने मूवी देखा है उनको ऑलरेडी ये बात पहले से पता होगी, पर हाँ अब ये ऑफिशियली पब्लिकली मार्केटिंग में यूज किया जा रहा है। इसका इवन जो ऑफिशियल पोस्टर था उसको भी अपडेट कर दिया गया है, उसको भी चेंज कर दिया गया है। इवन अवेंजर्स एंड गेम का एक जो पोस्टर था उसको भी रिक्रिएट किया गया है द न्यू अवेंजर्स के टाइटल के साथ, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। फिर इसके सेट से ये एक फोटो रिलीज की गई जहां आप थंडरबोल्ट्स की स्टंट टीम को देख सकते हो साथ में, और इवन लुइस पुलमैन के सेंट्री का ये एक ऑफिशियल लुक भी रिवील किया गया। वैसे लुइस पुलमैन की बात हुई रही है तो इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल शेयर किया है कि इन्होंने मार्वल स्टूडियोज में सेंट्री के कैरेक्टर से पहले भी ऑडिशन दिया था, और वो स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड नेड का कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऑडिशन कर चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो सेलेक्ट नहीं हुए थे। यहीं पर थंडरबोल्ट्स की इनिशियल स्क्रिप्ट से कुछ डिटेल्स निकल कर आए, जहां ये डिटेल निकल कर आ रहा है कि इनिशियली इस मूवी में जॉन वॉकर का जो कैरेक्टर था वो मेन विलन होने वाला था। स्टोरी के अकॉर्डिंग जॉन वॉकर जो है वो सुपर सोल्जर से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड रहता है और अपने आप को कई सारे सीरम से इंजेक्ट करने लगता है, जिसके चलते मूवी के क्लाइमैक्स में वो हल्क के एक वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेटर ये रिवील हुआ कि भाई यही कॉन्सेप्ट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में यूज किया गया है और थंडरबोल्ट्स को पूरी तरह से रीराइट किया गया। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से तो थंडरबोल्ट्स बहुत ही बढ़िया मूवी थी। आपके क्या राय है, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद आगे आ जाते हैं वन ऑफ द मेजर अपडेट पे, थॉर 5 पे। हाँ, थॉर 5 बनने वाली है, इसको लेकर कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ने ये रिपोर्ट दिया है कि थॉर 5 अब ऑफिशियली बनने वाली है। मार्वल स्टूडियोज के अंदर प्री प्रोडक्शन पे इस पे काम चल रहे हैं। खबर की माने तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्रिस हेम्सवर्थ अपने लीड कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले हैं। उनके थॉर के कैरेक्टर का कह सकते हो यहाँ रिवाइवल होगा। इसी के साथ ये भी कंफर्म समझो कि टाइका वाइटिटी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। मतलब टाइका वाइटिटी जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक के साथ इस कैरेक्टर को रिवाइव किया था और साथ ही सेम टाइम पर थॉर लव एंड थंडर के साथ इस कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब थॉर 5 के लिए तो रिटर्न बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आई गेस फैंस अब वो चाहते भी नहीं है कि थॉर को और ज्यादा ह्यूमरस रोल में देखें। तो हाँ, थॉर 5 में टाइका वाइटिटी का बाय बाय हो चुका है। और इसी के साथ क्रिस हेम्सवर्थ पर्सनली ये चाहते हैं कि सैम हारग्रेव जिन्होंने एक्सट्रैक्शन की मूवी डायरेक्ट की है वही थॉर 5 डायरेक्ट किए, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के साथ अभी इसको लेकर डिस्कशन चल रहा है, एग्री नहीं किया गया है। तो हाँ, अभी के लिए बस इतना समझो कि थॉर 5 बन रही है, सैम हारग्रेव पॉसिबल डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा और कोई कंफर्मेशन नहीं है। थॉर को पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेलर पीसमेकर के सीजन 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कई सारे डिटेल्स, कई सारे लुक निकल कर आए हैं, आपने देखा ही होगा। इवन इसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। फिर पीसमेकर की सीरीज में शॉन गन भी दिखने वाले हैं, तो उनका कैरेक्टर भी ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि वो मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पीसमेकर सीजन 2 के कई कैरेक्टर्स ऑलरेडी पहले सुपरमैन की मूवी में दिख जाएंगे, तो एक तरह से सुपरमैन की मूवी और पीसमेकर के सीजन 2 का भी कनेक्शन होने वाला है। ट्रेलर की बात हो रही है तो कॉन्जरिंग द फाइनल राइट्स जो मूवी आने वाली है उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक ऑफिशियल ट्रेलर भी, और ट्रेलर पर्सनली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। देन स्क्विड गेम का जो फाइनल सीजन आने वाला है उसका भी एक छोटा सा टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया है, आई गेस आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग का सीक्वल भी अनाउंस कर दिया गया है और उसका टाइटल भी रिवील कर दिया गया। गॉडजिला एक्स कॉन्ग का एक छोटा सा टीजर रिलीज करते हुए ये कंफर्म किया गया कि ये मूवी अब प्रोडक्शन में जा चुकी है और इसका ऑफिशियल टाइटल है गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। और ट्रेलर्स की बात हो रही है तो आयरन हार्ट की जो सीरीज आने वाली है उसका फैंस वेट तो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ अभी तक
तक उसका ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, जबकि बस 45 दिनों में इस सीरीज को रिलीज होना है। तो हाँ, इसकी अभी तक कोई मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो लेट्स सी इसका ट्रेलर कब आता है। आई गेस 1-2 वीक में आ ही जाएगा। अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कास्टिंग से कुछ डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले एक्ट्रेस लीजा ज़यास को कास्ट किया गया है इस मूवी के लिए। वो किसी अननोन कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं। आपने इनको द बेयर की सीरीज में देखा होगा। देन इसी के कास्टिंग से ये भी अपडेट है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नेड का कैरेक्टर, मतलब स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर भी रिटर्न करने वाला है। इसका भी छोटा सा रोल होने वाला है। फिर यहीं पर एक छोटा लेकिन बहुत ही मेजर अपडेट है फैंटास्टिक 4 की अपकमिंग मूवी को लेकर। आपको पता ही होगा कुछ ही दिन में ये मूवी रिलीज होने वाली है और अभी ये मूवी कुछ एडिशनल शूटिंग पर गई है। अब ऑब्वियसली मूवी इतनी पास है और एडिशनल शूटिंग हो रही है, तो इससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी ये पोस्ट क्रेडिट सीन की शूटिंग हो सकती है, जिसमें डॉक्टर डूम का अपीयरेंस होगा। डॉक्टर डूम का फर्स्ट अपीयरेंस होगा और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई थंडरबोल्ट्स की भी जो पोस्ट क्रेडिट सीन थी उसकी फिल्मिंग बस मूवी रिलीज से 3 वीक पहले हुई थी। तो सिमिलर वे में फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन की फिल्मिंग अभी हो रही है। और अगर ये रिपोर्ट सही निकले, डॉक्टर डूम का अपीयरेंस फैंटास्टिक 4 में हुआ, तो इसी के साथ डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है एमसीयू के नेक्स्ट 4 मूवीज में दिखेगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। देन आप सबको भी पता होगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 की अभी फिल्मिंग चल रही है, तो उसके सेट से कुछ फोटोज आए हैं जिसमें आप डेयरडेविल को फिर से उस सूट में देख सकते हो। और इस फोटो से ये क्लियर हो गया कि भाई ये वही रेड वाला सूट होने वाला है जिसमें ब्लैक कलर का पेंट होगा, या फिर मे बी इस कैरेक्टर का सूट जल गया होगा जिससे ये ब्लैक अपीयर हो रहा होगा। इवन सेट के फोटोज में ही डेयरडेविल और बुलसाई को भी साथ में स्पॉट किया गया है। तो हाँ, कुछ अलग हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है। फिर फैंटास्टिक 4 को मैंने मेंशन किया ही था, तो उससे कुछ प्रमोशनल आर्ट रिलीज किए गए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन में देख रहे हो। यहाँ आप चारों लीड कैरेक्टर्स को देख सकते हो और जेम्स गन की जो सुपरमैन की मूवी आ रही है उससे भी एक ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं एमसीयू के फ्यूचर पे, क्योंकि यहाँ इसके फ्यूचर से कई सारे अपडेट्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज सब कुछ रीस्ट्रक्चर कर रहा है। सबसे पहले तो केविन फाइगी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि अभी के टाइम पे मार्वल स्टूडियोज देखना ऐसा फील होता है जैसे कि लोगों को होमवर्क करना पड़ रहा है। मतलब मूवीज कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड है, जिसके चलते नए फैंस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कई लोगों ने छोड़ दिया है। और कई सारे क्वालिटी इशू के बारे में भी मेंशन किया गया कि कैसे क्वांटिटी के चलते क्वालिटी पे इंपैक्ट हुआ है। इस पे बॉब आइगर ने भी बात की कि भाई थंडरबोल्ट्स एग्जांपल है कि जब क्वालिटी पे फोकस किया जाता है तो अच्छा प्रोडक्ट निकल कर आता है, लेकिन मार्वल पिछले कुछ सालों से क्वांटिटी के पीछे था, जिसके चलते क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का इशू हुआ था। तो हाँ, इसको अब रिवाइव किया जाएगा, इसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, जहां बॉब आइगर के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज का प्राइमरी फोकस फिर से मूवीज पर होगा। रिपोर्ट्स की माने तो भाई ऑब्वियसली कई सारी सीरीज जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तो रिलीज करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, विजन की जो सीरीज है वो लास्ट इंपैक्टफुल सीरीज होगी, मतलब लास्ट ऐसी सीरीज होगी जिसमें मार्वल मूवीज का कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दिखेगा। उस सीरीज के बाद मोस्टली एमसीयू मूवी में जो कैरेक्टर दिखते हैं वो शायद सीरीज में नहीं दिखेंगे, और जो सीरीज में दिखते हैं वो शायद मूवीज में नहीं दिखेंगे। एक तरह से जैसे पहले डिस्कनेक्टेड होता था वैसा ही कुछ होगा। वैसे मार्वल के फ्यूचर पे बात करते हुए केविन फाइगी से एक्समैन के बारे में कुछ डिटेल्स बाहर निकले हैं, जहां सबसे पहले तो उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं कि भाई केविन फाइगी के पास एक्समैन के फ्रेंचाइज को लेकर 10 ईयर का प्लान है। मतलब जैसा इन्फिनिटी सागा में पूरा बड़ा प्लान था, वैसे ही एक्समैन के कैरेक्टर्स को लेकर, म्यूटेंट सागा को लेकर एक बड़ा प्लान किया गया है। आपको बता दूं कि सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगा, जिसमें एक्समैन की फर्स्ट मूवी होने वाली है। इस मूवी के लिए कुछ कास्टिंग डिटेल्स तो ऑलरेडी पहले निकल कर आए हैं, लेकिन हाँ, लेटेस्ट में एक नई कास्टिंग निकल कर आई है। और इस कास्टिंग रूमर की माने तो मार्वल स्टूडियोज पैट्रिक शॉर्जनेगर, मतलब जो आर्नोल्ड शॉर्जनेगर के बेटे हैं, उनको कंसीडर कर रही है किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और एक्समैन की मूवी जो फ्यूचर में आएगी, पोटेंशियली उसके डायरेक्टर हो सकते हैं जैक शेरियर, जिन्होंने रिसेंटली थंडरबोल्ट्स को डायरेक्ट किया है। देखो, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, मार्वल स्टूडियोज और उनके बीच बातचीत तो चली रही है। तो हाँ, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। किस किस क्लासिक मूवी का अभी के टाइम पे रीमेक होना चाहिए ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।